नमस्कार दोस्तों। लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन उतनी ही सीरियस प्रॉब्लम है जितना कि हाई ब्लड प्रेशर। हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या खान पान में अपने बदलाव करें जिससे कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर में हमारे शरीर में खून का प्रवाह यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारी आइज़, हमारे लंग्स, स्किन, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन हैं सारे ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स और साइंस हमें नज़र आता है। साइन एंड सिम्टम्स में जाने से पहले हम इसके कुछ कारणों के बारे में हम जान लेते हैं। हम लो ब्लड प्रेशर के कारणों को हम 3 सब हेडिंग्स के अंदर में हम इसको समझ सकते हैं। एक है हार्ट रेट, एक है पंप और एक है वॉल्यूम। हार्ट रेट यानी कि हमारा जो दिल की जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट पंप करता है और ब्लड को सप्लाई करता है पूरे बॉडी में, हर एक शरीर के एक एक छोटे छोटे सेल्स में वो सप्लाई करता है। मगर किसी कारणवश अगर ये हार्ट रेट कम हो जाए, अगर 1 मिनट में 60 बार ही केवल पंप हो तो ये नेचुरल है कि ब्लड का फ्लो हमारे शरीर में कम हो जाएगा। तो ये किस किस कंडीशंस में होते हैं? ये ब्रैडीकार्डिया जैसे बीमारियां या फिर टैचिकार्डिया जैसी हार्ट के प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद दूसरा है पंप। हम लोग का हार्ट जो है एक निश्चित प्रेशर में पंप करता है ताकि वो सारे वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच सके, लेकिन जब वो कम ताकत से पंप करे तो कम ब्लड फ्लो पंप होगा, उसकी रफ्तार कम होगी और तो इस वजह से भी यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर का शिकायत होता है। तो ये चीज़ आपको जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये हार्ट की प्रॉब्लम है। हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर की जब टेम्परेचर पूरी तरह से कम हो जाए तो भी जब हमें ठंडा पकड़ लेता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए, उसकी वजह से भी होता है। और जैसे दवाइयाँ जैसे कार्डियक डिप्रेसेंट, इसके वजह से भी हम लोग का हार्ट पंप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर दिखाई देता है। उसके बाद है ब्लड वॉल्यूम। हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा होती है ब्लड का, खून का, लेकिन वो वॉल्यूम अगर कम हो जाए किसी कारणवश, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट हो और बहुत खून बह गया है, उसमें वो ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, या फिर सीवियर इन्फेक्शन आपको हो गया है, या फिर आपको सीवियर एलर्जी का शिकायत है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाए तो निश्चित सी बात है कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, लो ब्लड प्रेशर का क्या साइन एंड सिम्टम्स, इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को लो ब्लड प्रेशर में हम लोग का सर दर्द होगा, हमारा सर हल्का हल्का महसूस होगा, चक्कर आने जैसा हमें महसूस होगा। उसके बाद जी मचलाएगा, हमें बेचैनी टाइप की लगेगी, अनईजीनेस हमें फील होगा। उसके बाद हो सकता है सांस लेने में भी तकलीफ़ हो, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, छोटा छोटा सांस लेंगे और जल्दी जल्दी हमारा सांस बढ़ेगा। हम लोग का आँखी की जो रोशनी है वो भी थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, हमें ठीक से दिखाई भी नहीं देगा और पूरा दिन भर हमें थकान थकान सा महसूस होगा। उसके बाद कभी कभी हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा टेंडेंसी भी हो, उल्टी वॉमिटिंग का टेंडेंसी, और उसके बाद हमें डिप्रेशंस होगा, थकान थकान सा महसूस होगा और हमें कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को सलाह लेना चाहिए। और एक बात कि हम लोग का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। तो जब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ये कम हो जाए, यानी कि 90/60 के आसपास हो जाए या उससे थोड़ा सा कम हो जाए, तो लो ब्लड प्रेशर का साइन होता है। आप अपने घर में ब्लड प्रेशर की मशीन रख सकते हैं, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन, और आप खुद ही ब्लड प्रेशर मेज़र करके आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको शायद लो ब्लड प्रेशर है। तब आप डॉक्टर की सलाह लेने के लिए आप जा सकते हैं। तो ये डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैंने पहले से वीडियो में, आप यहाँ ऊपर लिंक है वहाँ जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लो ब्लड प्रेशर के लिए हमें अपने खान पान में किस तरह से बदलाव लाना चाहिए और क्या हमें खाने से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर होता है। तो हमें जितना हो सके अपने आप को रिहाइड्रेट करना चाहिए। पानी पीजिए और ORS का घोल पीजिए, नींबू पानी पीजिए और ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें बहुत
फ्लूइड होता है, जैसे कि गर्मी के मौसम में आप नींबू पानी पीजिए, आप तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, इन सब में काफ़ी फ्लूइड होता है। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरह की फूड खाएं जिसमें जो कि विटामिन B12 से रिच है। ये विटामिन B12 यूजुअली प्लांट सोर्स में नहीं आता है, ये एनिमल सोर्स में आता है। जैसे कि आप अगर वेजिटेरियन है तो आप मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का आप यूज़ करिए, दूध दही खाइए, आप पनीर खाइए। विटामिन B12 क्या है कि हमारे शरीर में खून को बनाने के लिए हेल्प करता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फोर्टिफाइड सीरियल्स, जैसे कि विटामिन B12 तो एनिमल सोर्स से रिच होता है, तो आप जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप ये अंडे खाइए, फ़िश खाइए, मछलियाँ काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन B12 के। चिकन खाइए, मटन खाइए, इन सब में काफ़ी अच्छा सोर्स रहता है विटामिन B12 का। लो ब्लड प्रेशर के उल्टे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इसमें स्ट्रोक होने का बहुत चांसेस रहता है, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज होने का बहुत चांसेस रहता है। तो ब्रेन स्ट्रोक के क्या अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है, ऐसे क्या लक्षण है जिसको आप देख करके आप पता कर सकते हैं कि इनको ब्रेन स्ट्रोक है, ताकि आप तुरंत हॉस्पिटल में ले जाएं और उनको सही इलाज समय पर मिल सके। तो उसके बारे में पहले से मैंने वीडियो बनाया है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।